ये वाला जो वीडियो है ना, इसमें मैं सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 के जो कलेक्शंस है ना, उनके बारे में डिटेल में बात करूंगा। बहुत लंबा वीडियो होने वाला है। मैं वीडियो शुरू करूं उससे पहले क्लियर कर देता हूं, मैं किसी का हेटर नहीं हूं, तो आप गालियां देना उससे पहले कंप्लीट वीडियो देखना, और मैं जो भी उसमें बात करूँ ना उसके बारे में लॉजिकली जवाब देना। आर्ग्यूमेंट करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन गालियों से काम नहीं चलेगा। तो भैया रोहित शेट्टी ने देसी एवेंजर हम बनाने वाले हैं ये बोल के ये फिल्म बनाई थी सिंघम अगेन। तो इसकी जो एडवांस बुकिंग थी ना उस टाइम पे वो भूल भुलैया 3 से ज्यादा थी। हालांकि बीच में न्यूज ऐसी थी कि एडवांस बुकिंग जो है ना उसमें भी भूल भुलैया 3 ने इसको पीछे छोड़ दिया था। कई जगह से आ रही थी ऐसी अपडेट। और फिल्म जब आई ना तो दोनों फिल्मों के साथ ही हुआ है कि जो रिएक्शन है ना वो मिक्स थे। मिक्स यानी कि किसी को फिल्म बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी, किसी को बहुत खराब लग रही थी। लोग बट गए इनके रिव्यूज को लेके। लेकिन ज्यादातर मैं बात करूँ ना रिव्यू कम्युनिटी की, तो रिव्यू क्योंकि नेगेटिव थे, सबने नेगेटिव रिव्यूज दिए थे, रोस्ट किया था ज्यादातर यूट्यूबर्स ने। उसके बाद जैसी फिल्म लगी ना तो भूल भुलैया 3 के साथ में ऐसा हुआ कि इसमें बोला कि सऊदी अरब में ये फिल्म बैन कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें होमोसेक्सुअल कंटेंट था। तो वहाँ भूल भुलैया 3 को एक झटका लग गया। उसके बाद में सुना कि एशियन कंट्रीज है ना उनमें सिंघम अगेन बैन हो गई, क्योंकि रामायण के कंटेंट में था कुछ जो उन्हें पसंद नहीं आया। उसके बाद में फाइनली इनके कलेक्शंस आते हैं। अब मैं बात करूंगा कलेक्शंस की। तो सिंघम की जो ओपनिंग थी ना वो 43 करोड़ से शुरू हुई, 43.5 करोड़। अच्छी ओपनिंग ली पिक्चर ने। सेकंड डे 42 करोड़ रहा। उसके बाद में नाटक हुआ। थर्ड डे को 70% ड्रॉप आया, गिरावट हुई पिक्चर के कलेक्शन में, और कमाई सिमट कर रह गई 35 करोड़ पे। और टोटल वीकेंड जो है ना वो हुआ 121 करोड़। भैया 9 राइटर थे पिक्चर के। उसके बाद भी उन्होंने क्या किया कि रामायण को जोड़ जाड़ के एक जुगाड़ लगा के एक कहानी बना दी। और राइटर्स के हेड कौन थे? मिलन मिलाप जावेरी। भैया उस बंदे का नाम जिस फिल्म से जुड़ जाए ना एज ए राइटर डर लगने लगता है। और सिंघम अगेन से ये फिर से प्रूफ हुआ है कि डर क्यों लगता है। अब जहां तक देखने में आ रहा है ना कि जो कलेक्शन है ना, कलेक्शन का जो मेन रीजन है ना वो है स्टार कास्ट। लेकिन अगर स्टार कास्ट की वजह से कलेक्शन हुआ तो उनकी स्टार कास्ट की फीस भी तो देनी पड़ी होगी ना, उसमें भी तो बजट भारी पड़ गया ना उनके ऊपर। नमस्कार, आप देखना स्टार्ट कर चुके चैनल पर्दे के पीछे। सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर डालो। 3 सिटीज थी मेन, मुंबई, जयपुर और लखनऊ, जहाँ पे ऑक्यूपेंसी है ना वो हाईएस्ट रही। तो 2 दिन 3 दिन तक तो बढ़िया कलेक्शन रहा, फैन फॉलोइंग आती है, हॉलीडे था। लेकिन उसके बाद में आता है मंडे टेस्ट, वर्किंग डेज होता है। तो मंडे टेस्ट में ये पास हुई कि नहीं हुई सिंघम अगेन, उसके बारे में सुनो आप। मंडे टेस्ट में इसको बहुत मुश्किल हुई, ओनली 17 करोड़ का कलेक्शन हुआ, आधा रह गया, पर फिर भी आप ठीक ठाक बोल सकते हो। वहाँ पे टोटल कलेक्शन पहुंचा 136 करोड़ पे। लेकिन उसके बाद भी अगर कलेक्शन अच्छा हुआ ना तो आप ये बोल सकते हो कि पब्लिक जो है ना वो स्टार्स के पीछे ही भागती है। ये फिर से प्रूफ हुआ इस कलेक्शन से। हालांकि बाद में गिरावट हुई, लेकिन तब तक अच्छी खासी कमाई हो गई थी। अब आ जाता हूँ भूल भुलैया 3 पे। तो दोस्तों इस मूवी ने ओपनिंग ली थी 35 करोड़। ये कार्तिक आर्यन की मतलब सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली पिक्चर बनी। टोटल मिला के इसका वीकेंड होता है 106 करोड़ पे। इस मूवी के जो हाईएस्ट शोज थे ना वो नाइट में लगे, क्योंकि हॉरर कॉमेडी मूवी थी। हॉरर रात में ही देखने जाती पब्लिक ज्यादातर। जैसा मंडे टेस्ट में वो फेल हुई सिंघम अगेन, वो इसके साथ में नहीं हुआ। फॉर्चुनेटली कार्तिक आर्यन के साथ में इतनी बड़ी स्टार कास्ट नहीं थी, एक्शन मूवी नहीं थी। उसके बाद भी वो बढ़िया कलेक्शन किया, क्लैश के बाद भी। ये बहुत बड़ी बात है भाई। और इसका मेन रीजन कार्तिक आर्यन नहीं है, मेन रीजन है इसके डायरेक्टर अनीस बज्मी। उनको मतलब कॉमेडी की और टाइमिंग की समझ अच्छी खासी है, उन्होंने फिल्म बहुत बढ़िया बनाई है वो। तो दोस्तों उसके बाद में ये मान लो भूल भुलैया जो सेकंड थी ना उससे डबल ओपनिंग हुई है इसकी। अब सिंघम अगेन के बाद में कोई बहुत बड़ी फिल्म आगे है भी नहीं है, तो भूल भुलैया 3 के लिए खुला मैदान पड़ा हुआ है, खूब खेलो आराम से। और मंडे टेस्ट की जहां तक बात आती है, वर्किंग डेज होते हैं, उसी में पता लगता है कहानी में फिल्म में कितना दम है। तो उसमें भी ये फिल्म पास हो जाती है। 14 करोड़ का कलेक्शन किया है, 14.47 करोड़। सिंघम अगेन से कम है, लेकिन बजट के हिसाब से और जैसा कलेक्शन चल रहा था उस हिसाब से बहुत बढ़िया कलेक्शन किया इसने। और इसके साथ में इसका मंडे तक हो जाता है 120 करोड़। लगभग ये सिंघम के बराबरी पे ही चल रही है, और उसका ड्रॉप होता जा रहा है। और इसका जो बार है ना कलेक्शन का वो ऊपर नहीं उठ रहा है, लेकिन उसके बाद भी बराबरी पे चल रहा है, ड्रॉप नहीं आया कम से कम। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि बाजी जो है ना वो भूल भुलैया 3 मार ले जाती है, कंटेंट के मामले में भी और कलेक्शन के मामले में भी। ये बात मैंने पहले भी बोली थी कि भरोसा भूल भुलैया 3 पे ज्यादा है, और वो भरोसा उसने कायम रखा। हालांकि कुछ रिव्यू करने वाले सिंघम अगेन को बहुत बढ़िया रेटिंग दे रहे थे, बोल रहे थे ये कर देगी वो कर देगी। लेकिन पब्लिक जो होती है ना एंड ऑफ द डे वही भगवान होती है, वो डिसाइड करती है फिल्म कैसी है। और डिसाइड हुआ जब तक शुरुआत के 3 दिन थे ना, फैंस देखने गए, उसके बाद में फिर पूरी पोल खुल जाती है। 17 करोड़ का आधा कलेक्शन रह गया सिंघम अगेन का। आ जाकर फैंस को बुरा लग रहा होगा, आप बुरा ना माने। आपने अगर 2011 में सिंघम देखी होगी, सिंघम रिटर्न देखी होगी उसके बाद में, तो आपको समझ में आ रहा होगा इन लोगों ने कितना बड़ा स्कैम किया है। 2011 में वो गाड़ियां उड़ाना, घूम के एंट्री मारना, वो वाला एक्शन वो तब चल रहा था, तब नया था पब्लिक के लिए। अब ये फिर से वही रिपीट कर रहे हैं इतने सालों बाद। अजय देवगन के फैंस आप कमेंट जरूर करना, आपको क्या लग रहा है? क्या आपको लग रहा है इन्होंने सिंघम अगेन बनाई है तो बिल्कुल मतलब सही किया, कोई गलती नहीं की है? और उसके बाद भी अगर आपको गालियां देनी है तो भाई गालियां दे जाओ। फिर 2 फिल्मों का क्लैश होता है ना, तो मूवी रिव्यू वालों के लिए, यूट्यूबर्स के लिए तो वैसे ही नाटक हो जाता है। हमें तो ये 2 बीवियां संभालने जैसा होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। अभी तक चैनल ने सब्सक्राइब किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें, मैं बाद में करा लूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।